नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में बालक का शब्द रूप किस प्रकार लिखते हैं और उसको याद करने का क्या ट्रिक है, इसके बारे में जानेंगे। हम लोग बालक का शब्द रूप लिख लेते हैं, जिससे वाक्य बनाने में हमको काफ़ी मदद मिलती है। और हमारी जो बोर्ड परीक्षा है उसमें बालक का जो शब्द रूप है उसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जैसे बालक के शब्द रूप के द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, बालक शब्द रूप के चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन क्या होगा। इस प्रकार से हमारी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं तथा हम जो वाक्य बनाते हैं, संस्कृत में जो अनुवाद करते हैं, उसमें भी हम लोगों को क्या मिलती है, बालक शब्द रूप से काफ़ी मदद मिलती है। हम आप लोग को 3 लैंग्वेज में, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में वाक्य बनाना सिखाएंगे, तीनों एक साथ, जिससे आप लोग को संस्कृत में भी वाक्य बनाना जान जाइएगा, अंग्रेजी में भी वाक्य बनाना जान जाइएगा, या तो बोले जिस प्रकार आप लोग अंग्रेजी में वाक्य बनाना जानते हैं टेंस की मदद से, उस प्रकार से हम लोग संस्कृत में भी उसी ट्रिक से चलेंगे। आइए फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग बालक के शब्द रूप का चर्चा करते हैं कि बालक का शब्द रूप हम लोग आसानी से किस प्रकार लिखें। तो लगभग एक बात कॉमन होती है कि आप लोग इस विभक्ति का मतलब जानते हैं। विभक्ति का मतलब, जैसे कि हिंदी में हम लोग गिनती लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। एक और हिंदी आता है, इस प्रकार से उसका गिनती लिखा जाता है, इस प्रकार से, जैसे y बना के 5। इस प्रकार हम लोग, एक हिंदी आता है और एक प्रकार इसमें लिखते हैं 1 2 3 लिखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो संस्कृत होता है उसमें विभक्ति लिखा जाता है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, जिसमें प्रथमा का अर्थ 1, द्वितीया का अर्थ 2, तृतीया का अर्थ 3, चतुर्थी का अर्थ 4, पंचमी का अर्थ 5, षष्ठी का अर्थ 6 और सप्तमी का 7 और संबोधन का अर्थ 8 होता है। बात किया जाए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की, तो यह दर्शाता है कि कितने बालक हैं। जैसे कि आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि एक वचन एक व्यक्ति को दिखलाता है, द्विवचन 2 व्यक्ति को दर्शाता है, बहुवचन जो है 3 व्यक्ति, बहुत ज़्यादा व्यक्तियों को दर्शाता है। उसी प्रकार एक वचन का अर्थ क्या हुआ, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। एक वचन का अर्थ हुआ कि एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। द्विवचन का अर्थ हुआ कि 2 व्यक्ति का बोध हो रहा है। और बहुवचन का अर्थ हुआ बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति का बात किया। तो अभी तक हम लोगों ने इतना जाना कि विभक्ति, जिस प्रकार हम लोग अंग्रेजी में नंबर, हिंदी में संख्या बोलते हैं, उस प्रकार संस्कृत में गिनती को क्या बोला जाता है, विभक्ति बोला जाता है। और विभक्ति में प्रथमा का अर्थ 1, द्वितीया का अर्थ 2, तृतीया का अर्थ 3, चतुर्थी का अर्थ 4, पंचमी का अर्थ 5, षष्ठी का 6, सप्तमी का 7 और संबोधन का अर्थ 8 होता है। एक वचन एक व्यक्ति का बोध करता है, द्विवचन 2 व्यक्ति का बोध करता है, बहुवचन बहुत सारे व्यक्तियों का बोध करता है। आइए अब हम लोग बालक शब्द रूप को लिखना जानते हैं। आप लोग को एक शब्द याद रखना है, मन्य तशी। ये जो शब्द है आप लोग को इसको याद रखना है। इसी शब्द की मदद से हम लोग बालक शब्द रूप का एक वचन जानेंगे। आज के हम लोग इस वीडियो में बालक का जो शब्द रूप लिखा जाता है उसके 2 ट्रिक को जानेंगे। 2 ट्रिक से किस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। पहला ट्रिक का चर्चा करते हैं, तो इसके लिए यह शब्द याद रखना जरूरी है, मन्य तशे, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। हम लोग बालक शब्द रूप का जो प्रथमा होता है वो हम लोग को आसानी से याद हो जाता है। क्या होता है प्रथमा? प्रथमा होता है बाल का, एक वचन का, द्विवचन का बालको, इसका बाल का, बालको और यहाँ पे बाल का। यह तो हम लोग आसानी से याद कर लेते हैं। दिक्कत आती है द्वितीय विभक्ति से लिखने में। तो द्वितीय विभक्ति लिखने में हम लोग को यह याद रखना है मन्य तशे। जैसे कि पहले तो सब में हम लोग बालक लिखेंगे, ये तो जरूरी है कि सब में बालक लिखें।
और लास्ट में यहाँ पे म है, यहाँ पे म लगा देते हैं और एक हलन दे देंगे बाल का। फिर यहाँ पे न है तो बाल के, यहाँ पे न लग गया बाल के। फिर यहाँ पे यह है तो चतुर्थी में इसका हो जाएगा बालकाल। यह के बाद त है तो फिर हो जाएगा बालक लिखने के बाद, बालका लिखने के बाद यहाँ पे अंत में क्या लगा देंगे, त लगा देंगे। फिर यहाँ पे षष्ठी में क्या है तो षष्ठी में भी हम लोग यहाँ पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, बालक लिखेंगे और बालक के बाद यहाँ पे त तक प्रयोग कर चुका है, यहाँ पे जो स है इस स को लगाएंगे और य को लगाएंगे तो बालकस्य। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए एक आकार बन रहा है इस प्रकार से एकार, तो सप्तमी में लिखेंगे बालक लिखेंगे और बालक के ऊपर इकार लगा देंगे तो बाल के। और अंत वाला तो आप लोग लिखना जानते ही होंगे, ये बाल का, ये बाल को, और ये बाल का। ये तो आप लोग लिखना जानते हैं, बस आप लोग को एक बार और इसको लिखिए। ये तो हम लोग लिखना जानते हैं, इसको याद हमें हमेशा रहता है कि प्रथमा जो होता है बालक शब्द का बालक बालको बालका, लिखने में दिक्कत आती है द्वितीय विभक्ति से, तो यहाँ पे मन्य तस्य याद रखेंगे, बालक लिखेंगे, बालक के बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे, म लगा देंगे। फिर यहाँ पे तृतीया में बालक ही लिखेंगे, बालक के बाद क्या लगा देंगे, न लगा देंगे। फिर यहाँ पे बालक लिखेंगे और बालक के बाद क्या लगा देंगे, य लगा देंगे। फिर बालक के बाद यहाँ पे बालक लिखेंगे पंचमी में और यहाँ पे त है तो पांचवा में यहाँ पे त लगा देंगे। फिर षष्ठी में बालक लिखेंगे और अंत में क्या है, स्य है तो बालकस्य हो गया। और सप्तमी में एकार लास्ट में बच रहा है तो बाल के, और लास्ट वाला तो याद ही रहता है, ये बाल का, ये बाल का, ये बाल का। अब आइए इसके द्विवचन को किस प्रकार लिखते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो द्विवचन थोड़ा कठिन नहीं है, ये भी ठीक उसी प्रकार से है। द्विवचन का जो प्रथमा विभक्ति बालकौ है, इसका द्वितीय विभक्ति भी क्या होता है, बालकौ होता है। प्रथमा और जो द्वितीय विभक्ति है दोनों क्या होता है, बालकौ होता है। और उसके बाद तीन भ्याम भ्याम अंत में क्या होता है, जुड़ता है। 3 बार इसका भ्याम भ्याम का प्रयोग होगा और भ्याम भ्याम प्रयोग होने के बाद 2 बार इसमें योग का प्रयोग होगा। योग का कितना बार, 2 बार। अब किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बालक, बालका, और अंत में क्या लगाना है, भ्याम लगाना है, तो बालका भ्याम। फिर बालक यहाँ पे लिखेंगे, बालक लिखने के बाद 3 बार में प्रयोग करना है तो 3 शब्द में करेंगे। यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे बालका भ्याम, यहाँ पे भी बालका भ्याम। ठीक है, 3 बार हम लोगों ने तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में भ्याम का प्रयोग कर लिया। तो हम लोगों ने द्वितीय वचन लिख लिया, बालकौ 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 बालकाभ्याम बालकाभ्याम और बालकाभ्याम। अब हम लोग षष्ठी विभक्ति में लिखते हैं, तो आप लोग को बोले कि अंत में अब 2 बार क्या करना है, यो का प्रयोग करना है। यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग बालक लिखेंगे, बालक लिखने के बाद अंत में क्या लगा देंगे, यो लगा देंगे, बालकियो। फिर यहाँ पे भी बालक लिखेंगे और बालक लिखने के बाद अंत में फिर यहाँ पे यो का प्रयोग करेंगे तो बालकियो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने प्रथम विभक्ति में मन्य तस्य इस ट्रिक से, इसको किस ट्रिक से जाने, और इसको, इसमें क्या करना है, भ्याम का प्रयोग कितने बार, 3 बार, योग का प्रयोग कितने बार, 2 बार। अब आइए बहुवचन को लिखना जानते हैं कि इसके बहुवचन को किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पे बालका लिख दिए और यहाँ पे हम लोग एक शब्द याद रखिए, यहाँ पे बालकान का प्रयोग करेंगे। आगे आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ पे किस प्रकार हम लोग बालकान का प्रयोग, ट्रिक क्या है इसको याद करने का। और बालकान का प्रयोग करने के बाद यहाँ पे बालकई का प्रयोग करेंगे, और बालकई के प्रयोग करने के बाद यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार भ्यः का प्रयोग करेंगे।
बाल का व्याम, बाल का भी यहाँ पे 2 बार भ्या, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भ्या का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा बाल के और अंत में भ्या, बाल के भ्या। यहाँ पे भी 2 बार प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा बाल के और अंत में क्या, भ्या। और 2 शब्द जो है वो हर शब्द रूप में लिखा जाता है, जो कि जिसके अंत में एक बार नाम लगा रहता है, बाल का नाम, और एक बार यीशु लगा रहता है, बाल के यीशु। ठीक है, तो इसमें भी उसी प्रकार प्रयोग करेंगे। यहाँ पे बालक लिखेंगे और बालक लिखने के बाद बाल का, उसके बाद अंत में क्या लगा देंगे, नाम लगा देंगे। और इसमें भी क्या लगा देंगे, बालक लिखने के बाद अंत में बाल के हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगा देंगे, सु लगा देंगे, बाल केशु हो जाएगा। यहाँ पे बाल का नाम, बाल केशु और बाल का, ये बाल का। तो इसमें किस किन शब्दों का प्रयोग किया, आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्रथमा विभक्ति बाल का, इसमें फिर म, न, य, त, श और के, इससे प्रयोग किए हैं। उसके बाद हो गया है बालक, बालकम, बालकन, बालकेन, बालकाय, बालकार, बालकस्य और बालके और अंत में ये बालक। द्विवचन में बालका, बालकौ, बालकौ, फिर 2-3 बार क्या किए हैं, भ्याम का प्रयोग किए हैं, तो बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकेभ्या, और अंत में यो का 2 बार प्रयोग किए हैं, तो बालक्यो, बालक्यो, और लास्ट में हो जाएगा ये बालको। फिर बहुवचन में बालका, बालकान, फिर बालकाय का प्रयोग किए हैं, 2 बार भ्या का प्रयोग किए हैं, और अंत में एक बार नाम का और एक केशु का प्रयोग किए हैं, और उसके बाद ये बालका। इस प्रकार याद रखिए। आप लोग को बताए थे कि यहाँ पे आन का प्रयोग, बालकान का प्रयोग क्यों हो रहा है, तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पे बालकान का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे बालकेन भी हो जाएगा, बालकान, बालकेन, इस प्रकार आप लोग याद करेंगे। यहाँ पे बालकाय, यहाँ पे बालकाय, इसका भी अय होता है, इसका भी या हो गया, तो दोनों मिक्स हो जा रहा है। इस प्रकार आप लोग इसको याद कर सकते हैं। एक बार पूरे को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। विभक्ति में प्रथमा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति तो बालक, बालकौ, बालका, द्वितीय में बालकम, बालकौ, बालकान, तृतीय में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, पंचमी में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, षष्ठी में बालकस्य, बालक्यो, बालकानां, सप्तमी में बालके, बालक्यो, बालकेषु, और संबोधन में हे बालका, हे बालकौ और हे बालका। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग को लगातार 3-4 बार पढ़ना है और लिखने की कोशिश करना है, तो आप लोग स्ट्रिक से लिख सकते हैं जिस प्रकार आप लोग को बताए। ठीक है, आइए फिर से एक बार पढ़ते हैं। बालका, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालक्यो, बालकानां, बालके, बालक्यो, बालकेषु, हे बालका, हे बालकौ, हे बालका। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और इससे आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बालक शब्द रूप का द्विवचन में तृतीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा, तो क्या होगा, बालकाभ्याम। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बालक शब्द रूप के सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा, बालके। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बालक शब्द रूप की द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, तो बालका। आपको 2 होमवर्क देते हैं कि बालक शब्द रूप के पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर बालक शब्द रूप के संबोधन विभक्ति का द्विवचन क्या होगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आगे के हम लोग इस वीडियो में और भी देखेंगे कि और बालक और शब्द रूप को जानें, और नहीं तो फिर हम लोग संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार बनाया जाता है उसके ट्रिक को जानेंगे, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए संस्कृत का वाक्य बनाना काफ़ी ज़रूरी है। आवेदन पत्र तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, उसमें बहुत ऐसे चीज़ आते हैं जिसको आप लोग को संस्कृत में अनुवाद करना होता है और संस्कृत में ही लिखना होता है, क्योंकि 1 नंबर भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए अगले वीडियो में हम लोग लकारों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार संस्कृत में अनुवाद बनाया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।